बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। कुछ दोस्त थे आपस में, तो किसी जगह पे कोई महफिल थी, उनकी कोई प्रोग्राम था, पार्टी थी, तो वो जा रहे थे। तो उनका एक दोस्त था जो जिसकी नज़र जो है वो नहीं थी, मतलब उसको नज़र नहीं आता था। तो उन दोस्तों ने आपस में फैसला किया कि चलो यार उसको भी ले चलते हैं साथ, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगी, खा पी लेगा कुछ। तो दोस्त को उन्होंने कहा कि आज एक जगह पे दावत है तो आप भी साथ चलें। उसने कहा यार मुझे नज़र तो आता कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मतलब कब स्टार्ट होगा, कैसे लोग खा रहे होंगे, किस स्पीड से खाना है, किस तरतीब से खाना है, तो मुझे नहीं पता होगा। तो उन्होंने उसे समझाया। एक दोस्त ने कहा कि मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ कि क्या करेंगे, क्या बच्चा करेंगे। अगर देखेंगे कि आपकी स्पीड कम हुई, आपके खाने की स्पीड थोड़ी कम हुई, तो मैं आपको कौन नहीं लगाऊंगा, तो आपने थोड़ी स्पीड जो है वो तेज कर लेनी है। उसने कहा चलो ठीक है जी। वो चले गए। जो भी महफिल थी, जो भी प्रोग्राम था, वो होता रहा, बातचीत होती रही। तो वो भी बैठे थे साथ ही। अब वो अनाउंसमेंट ने, जो अनाउंसर का कहा कि बिस्मिल्लाह जी खाना स्टार्ट करें, लेकिन उसकी आवाज़ तो आ गई कि खाना स्टार्ट करें, लेकिन वो कोई एक ऐसी इवेंट कोई चीज़ थी, कोई दस्तार बंदी थी या किसी के थोड़ा वेट करना था, जो मेहमान खसूसी थोड़ा दूर बैठा था, तो खाना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उसका इंतज़ार कर रहे थे, और जब वो आ रहा था तो एक दूसरे के साथ वो मुसाफा कर रहे थे, मिलजुल रहे थे। तो लेकिन वो चूंकि उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह करें खाना खाते हैं, तो वो उस अंधे बंदे ने जो है ना वो खाना स्टार्ट कर दिया। अब उसके साथ क्योंकि 7-8 दोस्त थे आपस में जो मिलके आए थे, तो एक दोस्त ने देखा कि तो गुलफाम ने तो जी खाना स्टार्ट कर दिया, उसने उसको कौन लगाई ऐसे। उसका मतलब ये था कि खाना अभी स्टार्ट ना करे, खाना ना खाए। तो चूंकि दूसरे दोस्त के साथ उसकी बातचीत हुई थी कि अगर लोग ज्यादा स्पीड से खा रहे होंगे तो मैं आपको कौन लगाऊंगा, तो उसने समझा कि लोग जो है वो मुझसे ज्यादा स्पीड में खा रहे हैं, तो उसने जो है थोड़ी स्पीड तेज कर दी। अब उसने देखा कि यार ये बजाय इसके कि ये अभी ना खाना शुरू करे, मैंने इसको कोनी भी लगाई है, तो फिर इसने खाना जो है वो थोड़ा और तेज खाना शुरू कर दिया है। उसने फिर उसको कोनी लगाई के समझ जाएगा कि खाना अभी नहीं शुरू करना। तो जब उसको दूसरी दफा कोनी लगी, तो उसने कहा इसका मतलब है कि ये लोग जो है अभी भी स्पीड इनकी ज्यादा तेज है, मुझसे ये ज्यादा खा रहे हैं। तो उसने थोड़ा और स्पीड से खाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि यार ये मैं इसको क्या इशारे कर रहा हूँ और ये स्पीड बढ़ाया जा रहा है। तो उसने थोड़ी तीसरी कोनी जो है ना जरा जोर से लगाई। जब उसको कोनी लगी, उसने कहा इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो वो उसने क्या किया कि वो ऐसे खाने के ऊपर ऐसे लेट गया, ऐसे उस हाथ ऊपर ढांक दिया उसने, और कहता कि हाय अन्ने मुरे दा हक खा गए लोग। अब ये कोई बात मैंने ये पंजाबी में सुनी थी, और ये बात जो मैंने अभी बताई है कि हाय अन्ने मुरे दा हक खा गए लोग, तो ये भी पंजाबी में मजाक करती है। लेकिन उर्दू में इसको ये है कि उसने कहा कि ये अंधे लोगों का जो है वो, अंधे और माजूर लोगों का हक खा गए लोग। तो बात तो ये वैसे मुस्कुराने की, आप शायद मुस्कुरा भी रहे हो, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू है जिसकी वजह से मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है। दूसरा पहलू ये है कि दुनिया में हम सब लोग अंधे हैं। वो तो उसे एक खाने के ऊपर जो है ना वो गया जिसको नजर नहीं आ रहा था, और उसने इशारे से जब उससे बातचीत हुई थी कि लोग अगर ज्यादा खा रहे तो मुझे क्यों नहीं लगाना। लेकिन देखा जाए तो हम सारे के सारे अंधे हैं। अंधे मीन कि हम ये सोचते हैं सारे के सारे कि जो है ना मैंने बहुत कम जो है ना वो इस दुनिया से अपना हिस्सा लिया है, दूसरे लोग जो है वो इसको ज्यादा खा रहे हैं, दूसरे लोगों को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे लोग जो है वो दोनों हाथों से समेट रहे हैं, और मैं जो है ना वो लेट हो गया हूँ। मतलब ये हमारी इंसानी सोच है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का जो रिज़्क जिस बंदे के नसीब में लिखा हुआ है, तो वो उसको उतना मिलना होता है और उतना उसको मिल के रहता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें कम मिल रहा है, दूसरे बंदे को ज्यादा मिल रहा है। नंबर एक तो ये बात होगी कि हम सारे के सारे अंधे हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो ऐसे ही है कि वो यही सोचते हैं कि मेरी किस्मत में जो है
वो कम लिखा हुआ है। किस्मत की बात नहीं है, किस्मत का तो सोचते नहीं है। जो ऐसा सोचे कि किस्मत है और अलग तरह से लिखा हुआ है, वो ऐसी बातें नहीं करता। जो दुनिया की मोहब्बत में, दुनियावी जो है मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो ये सोचता है कि लोग खा गए, लोग जो है ना वो मेरा हक भी खा लिया और अपना हक भी खा लिया और उसका भी खा लिया और उसका भी खा लिया। नंबर एक तो इससे ये रिजल्ट होता है, क्योंकि जो भी कहानी एक बनती है, जो भी एक कहावत बनती है, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है। बनाने वाली बातें ऐसे नहीं बन जाया करती, उसमें एक सबक होता है। कहानी बनाने वाले के ज़हन में क्या है, वो किस नजरिए से बना रहा है, और सुनने वाले का क्या नजरिया है, वो किस नजरिए से सुन रहा है। अब कहने को तो ये एक लतीफा हो सकता है कि ये एक लतीफा है और बस इस पे मुस्कुरा लिया, लेकिन जिसने कहानी ये बनाई होगी उसकी नजर में शायद ये लतीफा ना हो। उसने दुनिया को ऑब्जर्व किया, लोगों को देखा, और एक जो है वो उसने एक नतीजा अखज़ किया, नतीजे के बदले में ऐसी कहानी बनाई कि लोग इससे सबक हासिल करें। और वो कहानी सुनाने वाला शायद उसने लतीफा बनाया हो सकता है उसने लतीफा ही बनाया हो, लेकिन लतीफे में जो है वो सबक भी है। वो एक पंजाबी में फिर कहावत मशहूर है ना कि कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। मतलब ये है कि बेवकूफ बंदा जो है वो बात करता है, लेकिन अक्लमंद लोग जो है उस पे सोचते हैं। बेवकूफों की बातों पे सोचना और उसको पॉजिटिव लेके जाके सोचना कि इसने ये बात की है तो इसमें जरूर इसको नुकसान हुआ होगा, ये बात उस वजह से इसने की है, उसमें नुकसान वाली बात है। अक्लमंद लोग जो है उसके अपोजिट चलते हैं कि जिसमें नुकसान ना हो, जो अच्छी बात जो उसने कही है और उसको बुरे लफ्जों में बयान कर रहा है, तो उसकी बुराई को खत्म करके अच्छाई की तरफ वो माइल होते हैं, उसमें से अच्छाई ढूंढते हैं और अच्छाई के ऊपर कारबंद होते हैं, तो आगे जिंदगी कामयाब होती है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि दुनिया के लोग जो है वो मैक्सिमम जो मैक्सिमम हो गए या मिनिमम हो गए, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग जो है वो खा गए। और दूसरी पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि दुनिया में जो है हमारा नजरिया, हमारी बातचीत या हमारा जो है वो रहने सहने का तरीका जो है वो आम लोगों से शायद अलग थलग हो, और चीज हो, रहने का तरीका और हो लेकिन हम किसी और तरीके से रह रहे हो, किसी पे एतमाद करने का तरीका और हो लेकिन हम किसी और तरीके से कर रहे हो, किसी के बारे में बात करने का तरीका और हो लेकिन हम किसी की बातों में आके कोई और तरीके से बात कर रहे हो। तो इस कहानी से ये भी सबक मैं हासिल करता हूँ कि हमें जो है ना चारों तरफ देख के एक जगह पे एक चीज फोकस करके कि ये ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है, ये बात नहीं होती। उसको हमें चारों तरफ से, हर तरफ से उसको देखना है कि वो बात जो है वो कैसे है और वो कैसे कैसे हो सकती है। अगर एक बंदे ने ऐसा किया है तो क्या दूसरा बंदा भी ऐसा करेगा, दूसरे बंदे ने ऐसा किया तो क्या तीसरा बंदा भी ऐसा करेगा। तो ये है माहौल के चारों तरफ देख के जो है वो चलना और उसके मुताबिक फैसला करना वो बेहतर होता है, ना कि एक जगह पे फोकस करके एक चीज जो माइंड में बैठ गई बस वो ठीक है। असल में सारी जो है वो ये दुनियादारी में जितने भी अलग अलग मजहब और अलग अलग चीजें चल रही है, ये सारा दिमाग का कमाल है ना, ये सारा बंदे की सोच का कमाल है। अगर सब इंसानों की सोच एक जैसी होती तो दुनिया में तो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, एक इंसान, तो उसकी औलाद को बिल्कुल उसके मुताबिक चलना चाहिए था। जिस तरह वो उन्होंने जिंदगी बसर करने की तलकीन की उसी के मुताबिक चलते तो सब एक ही चीज होते, आदमी। आदमी हम मशहूर आदमी है, आदमी मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। लेकिन क्या है कि जो ये जहन है, ये जो माइंड है, ये सबका मुख्तलिफ है। इंसान कामिल है और हर इंसान अपने आप को कामिल समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर इंसान की सोच और उसका काम करने का तरीका और उसका सोचने का तरीका और उस पर अमल करने का तरीका सब मुख्तलिफ है। तो कितने ही आप देख रहे हैं कितने मज़ाहिब हैं दुनिया में, और मुसलमानों में भी देखा जाए तो 72 फिरके की तो जो है ना वो पेशन गोई हुई है कि 72 फिरके होंगे। तो ये सारा के सारा जो है ना वो दिमाग का और सोच का ताल्लुक है। तो हमें अपनी सोच को जो है वो एक जगह पे महदूद नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबल जो है ना वो गुंजाइश होनी चाहिए कि हमें
अगर एक चीज का पता चल रहा है तो उसका किसी दूसरे से पता कर लीजिए, तीसरे से पता कर लीजिए, चौथे से पता कर लीजिए, पूरे माहौल से देखा जाए कि ये एक काम होता है तो ये किस किस तरीके से होता है और कैसे कैसे होता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी पॉजिटिव बात क्या हो सकती है, तो हम एक बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमारे जहन में एक चीज है तो फिर जो है हम उसका पॉजिटिव रिस्पांस हम नहीं ले सकते, उसका रिस्पांस हमें हमारी सोच के मुताबिक ही मिलेगा। अगर हम उसका पॉजिटिव रिस्पांस लेना चाहते हैं तो हमें थोड़ा अपने माइंड को खोल के उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में बात करनी होगी। एक बंदे की बताई हुई लाइन पे एक बंदे का बताया हुआ आइडिया वो हमें कामयाब नहीं कर सकता। हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट और उसकी सारी जो है वो अतराफ पे देख के तब हम कोई फैसला करेंगे तो वो बेहतर फैसला हो पाएगा। और सारे के सारे जो कि मुसलमान है, सारे के सारे फैसले और सारे के सारे हमारे काम हम करते तो हैं और कोशिश करते हैं, कोशिश करने से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन कोशिश हम करें और उसका नतीजा और उसका रिजल्ट और उसकी अच्छाई ये हम अल्लाह पे छोड़ दें तो तभी जो है वो हम कामयाब होंगे, तभी उसमें बेहतरी आएगी, तभी उसमें बरकत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसी समझ बूझ अता फरमाए कि जिसमें लोगों की भलाई हो और तमाम जो है वो अतराफ से देखते हुए वन साइडेड नहीं बल्कि चारों साइडों पे देखते हुए हम फैसला करने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और उसमें बरकत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।